तो अनुपात और समानुपात के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 35 को 3:4 के अनुपात में बांटने पर बड़ा भाग क्या होगा। तो कह रहा है कि देखिए 35 है, कोई संख्या है जो 35 है, उसको 3:4 के अनुपात में बांटेंगे तो इसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा। देखिए 3 और 4 में सबसे बड़ा 4 है, लेकिन देखिए यहाँ टोटल कितना है 35, लेकिन अनुपात में आप टोटल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7, लेकिन टोटल संख्या कितनी है 35। तो इसमें बड़ा भाग आपसे पूछा है, तो आप बड़ा भाग देखिए 4 है तो इसमें 4 से गुना कीजिए। 7 1 7 7 5 35 अर्थात 5 का 20, यही आपका बड़ा भाग आ गया। यदि आपसे राधा और गीता की ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 120 और 150 दिया गया। देखिए राधा है तो राधा का कितना है 120 दिया, चलिए ठीक है। तो फिर पूछा है गीता की ऊंचाई का अनुपात, गीता का ऊंचाई का अनुपात 150 दिया गया। इतना क्या है राधा और गीता 120 150 सेंटीमीटर है, दोनों से पूछा है कि ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखिए 0 से 0 चला जाएगा, 3 चौके 12 3 पंचे 15 अर्थात 4:5। तो 4:5 ऑप्शन नंबर सी में है जो इसका करेक्ट आंसर है। एक खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 है। देखिए लंबाई का और चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 है, लेकिन इसमें खेत की चौड़ाई दिया गया। तो खेत की चौड़ाई कितना दिया गया है 12 दिया गया है। खेत की चौड़ाई 12 दिया गया है, तो खेत की लंबाई पूछा है, तो आपसे लंबाई का मान पूछा है। तो यहाँ देखिए चौड़ाई कितना है 2 है, लेकिन है कितना टोटल 12। तो 2 का मान 12 दिया गया है, तो 1 का मान 12/2 आ जाएगा। वही आपसे लंबाई पूछा है, तो इसमें कितना आ जाएगा 2 से काटे 6, लेकिन 3 का मान पूछेगा तो 6 × 3 = 18 सेंटीमीटर, जो 18 मीटर है, 18 मीटर है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। दो संख्या का अनुपात 7 और 9 है। दो संख्या का अनुपात 7 और 9 है। इसमें से यदि बड़ी संख्या 45 है, देखिए बड़ी संख्या इसमें 7 और 9 में बड़ी संख्या कितना है 9, लेकिन बड़ी संख्या टोटल का मान कितना दिया है 45 दिया हुआ है। तो 1 का मान कितना आ गया 5 आ जाएगा। कितना क्यों, क्योंकि 9 पंचे 45, 1 भाग दो 9 पंचे 45, 1 का मान 5 आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है छोटकी संख्या, तो 7 पंचे 35, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है। दो संख्या का अनुपात 7:3 है। दो संख्या का अनुपात 7:3 है, लेकिन आपसे फिर कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 28 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। देखिए अंतर पूछा, अंतर का मतलब घटाओ, तो आप दोनों में क्या करिए अंतर कीजिए। तो 7 में से 3 जाएगा तो 4, इसका अंतर 7 और 3 का अंतर 4 आएगा। कितना आएगा 4, लेकिन अंतर आपका कितना दिया गया है 28 दिया गया है। टोटल अंतर कितना है 28 है। तो चलिए 1 का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि आप काटिएगा 4 7 28 होता है। लेकिन आपसे पूछा है क्या कि बड़ी संख्या, तो देखिए इसमें बड़ी संख्या कितना है 7 है, तो इसमें 7 से गुना कीजिए, 7 7 49, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना है ए में है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पानी और दूध का अनुपात 2:5 है। देखिए पानी और दूध का अनुपात 2:5 है, लेकिन आपसे पूछा यदि कुल मिश्रण कितना दिया गया 42 दिया है। तो कुल मिश्रण कितना है 42, कुल मिश्रण कितना है 42। अनुपात में 2 है और अनुपात में 5 है, आप इन दोनों का कुल कीजिएगा तो 5 और 2 कितना 7 आएगा, लेकिन यहाँ 42 दिया है 7 का मान, तो 7 अनुपात में जाएगा 42। तो फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि मिश्रण में कितना लीटर पानी है। तो पानी देखिए यहाँ पे कितना है 2 है, इसमें 2 से गुना कीजिए, 7 6 42, 6 दूना 12, जो ऑप्शन नंबर आपका ए है। करेक्ट आंसर आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 75 को 3 5 7 के अनुपात में बांटने पर सबसे बड़ा भाग क्या होगा। तो देखिए टोटल कितना है 75 दिया है, लेकिन कह रहा है कि 3 5 7 के अनुपात में बांटेंगे हम 75 को, तो इसमें सबसे बड़ा भाग क्या होगा, सबसे बड़ा भाग क्या होगा। तो सबसे देखिए कुल कितना 75 दिया गया है, लेकिन इसको अनुपात 3 5 7 में बांटा है। तो आप इसे पूछा बड़ा भाग, तो सबसे पहले क्या कीजिए इसको ऐड कर लीजिए। तो 5 3 8 3 5 8 7 15, तो लेकिन 15 किसका मान 75 है टोटल, लेकिन अनुपात में कितना आया 15। तो आपकी पूछा है कि बड़का मान सबसे बड़का कितना है 7, 5 से 15 पचे 75, 7 5 35, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना में है सी में है। ये अगला क्वेश्चन है 18 गैलन के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। तो देखिए मिल्क और वाटर का 2:1 है।
लेकिन मिश्रण कितना है 18 है, लेकिन टोटल अनुपात में मिश्रण कितना है 3 है। देखिए 2 और 1 3 हो गया, 18 से 3 में कीजिएगा तो 3 6 अर्थात 1 का मान कितना आ गया 6, लेकिन इसमें 6 से गुना करेंगे तो इसका मान कितना आ गया 12। चलिए ठीक है। तो फिर आपसे पूछा है कि 18 गैलन पानी और मिला देने से दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। यदि हम इसमें 18 लीटर और पानी मिला देते हैं, कितना 18 लीटर पानी और मिला देते हैं तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, क्योंकि देखिए दूध में कुछ नहीं मिलाया है तो दूध कितना 12 है तो 12 ही। चलिए ठीक है, अनुपात लिखिए तो 18 6 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। अब देखिए दूध का अनुपात पानी का अनुपात कितना 1:2, कितना आ जाएगा 1:दूध और पानी का अनुपात 1:2। 11 का बी आंसर है जो आपका करेक्ट आंसर। सोहन और मोहन के काम करने का अनुपात 3:2 है। तो लिखिए सोहन है और मोहन है, तो काम करने का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। तो कह रहा है कि यदि सोहन एक दिन में 60 पेज लिखता है, तो सोहन एक दिन में 60 पेज लिख रहा है। कितना पेज लिख रहा है 60 पेज लिख रहा है। तो मोहन एक दिन में कितना पेज लिखेगा। तो चलिए ठीक है, तो 60 का मान 3 हो गया तो 20, तो इसमें कितना से गुना कीजिएगा 20 से, तो 20 दूना 40। मोहन एक दिन में 40 पेज लिखेगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है डी है। राकेश और सुरेश की कुल आय 1800 रुपया। तो राकेश और सुरेश की कुल आय कितना है 1800 रुपया दिया गया। चलिए ठीक है, दिया गया। तो फिर यदि उनकी आय का अनुपात 4:5 है, तो आय का अनुपात 4 कितना दिया गया है 5 दिया। लेकिन यहाँ देखिए टोटल कितना है रुपया में 18 से है, अनुपात में 4 और 5 9 का है, तो 9 से इसमें काटिए तो कितना आ जाएगा 9 दूना 18 अर्थात 200। तो एक का वैल्यू 200 आया। तो फिर आपसे पूछा है कि राकेश की आय, तो राकेश की आय में इसमें कितना से गुना कीजिएगा 2 से, तो कितना आ जाएगा 4 दूना 800, कितना आ जाएगा 800, जो ऑप्शन नंबर कितने बी में है। संख्या का योगफल 18 है। कोई भी संख्या मान लीजिए जो 2 3 4 के अनुपात में, 2 3 4 के अनुपात में, लेकिन इसका योग कितना दिया गया 18 दिया गया। तो 2 3 कितना 5 4 9, लेकिन 18 है 1800, और लेकिन अनुपात में 9 है, लेकिन योग कितना 18 दिया गया है। तो आपसे पूछा कि इसका मान है तो सबसे छोटी संख्या, तो इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या कितना है 2, इसमें 2 से गुना कीजिए तो 9 2 18, 9 दूना 18, 200 मरतबे कटे 2 दूना 400, जो ऑप्शन नंबर कितना में है 400, ऑप्शन नंबर डी में।